नमस्कार दोस्तों, स्टडी इज गोल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में चर्चा कर लिया था भारत के प्रमुख मंदिर पर, और भारत के में इतने ज़्यादा मंदिर हैं जिसको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसके वजह से हमें एक दूसरा पार्ट लेकर आना पड़ा, क्या, भारत के प्रमुख मंदिरों पर। और एक पार्ट हमारा और आएगा जिसमें भारत के प्रमुख मस्जिदों पर चर्चा कर लेंगे। 3 पार्ट में हम लोग भारत के प्रमुख मंदिर और मस्जिद को पूर्णतः समाप्त कर लेंगे थ्योरी की तरह पढ़ के। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले या मंदिर नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर की। विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं तो विरूपाक्ष मंदिर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो विरूपाक्ष मंदिर की स्थिति कहाँ पर है, किसने बनवाया था और यह किस लिए प्रसिद्ध है। जितने भी मंदिर पर हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरी के रूप में करेंगे और उसको पूरा डिटेल तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे कि किस मंदिर को किसने बनवाया था, कहाँ पर स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर की। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था, तो लोक महादेवी ने बनवाया था। किसको, तो विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, उसे किसने बनवाया था, तो लोक महादेवी ने बनवाया था। और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना जाता है विरूपाक्ष मंदिर को। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना जाता है विरूपाक्ष मंदिर को। कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, यह याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला देखा जाए तो यहाँ पर भगवान विरूपाक्ष शिव को समर्पित यह मंदिर है। यह हम्पी के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से माना जाता है, याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर किसका मंदिर है, तो भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। उसके बाद बात करते हैं अगले मंदिर पर। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, याद रखिएगा। इस मंदिर को किसने बनवाया था, तो पांड्य शासकों ने बनवाया था, याद रखिएगा। और यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, तो भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में और देवी पार्वती मीनाक्षी के रूप में यहाँ पर एक समर्पित एक युग्म मंदिर है। अर्थात मीनाक्षी मंदिर भगवान शंकर और पार्वती दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे संयुक्त मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बात करते हैं तो ऊंचे प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, और इसे ऊंचे प्रवेश द्वार को तमिलनाडु में गोपुरम के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसे याद रखिएगा, तो इस मंदिर को गोपुरम मंदिर के भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले मंदिर की तरफ। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और सिद्धि विनायक मंदिर की बात किया जाए तो प्रभा देवी इलाके में स्थित यह भगवान गणेश को समर्पित मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं, मंदिर अपनी अनोखी मूर्ति के लिए जाना जाता है। अनोखी मूर्ति के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में जो भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है, इनके सूंड को दाईं ओर मुड़ा हुआ प्रदर्शित किया गया है। अर्थात यदि यहाँ पर चित्र तो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, नहीं तो आप लोगों को देखने को मिल जाता। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इनके जो सूंड है, उनका सूंड को दाईं ओर मुड़ा हुआ दिखाया गया है। और यह मंदिर सिद्धपीठ, इस मंदिर को सिद्धपीठ भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक कहा जाता है कि यहाँ पर जो मांगी गई मनोकामनाएं होती हैं तुरंत पूरी हो जाती हैं या पूर्ण रूप से पूरी हो जाती हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था, बात कर लेते हैं, तो विथु पाटिल और देवबाई पाटिल दो लोगों ने मिलकर 19 नवंबर 1801 को
इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? सिद्धिविनायक मंदिर। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में। उसके बाद बात करते हैं अगले मंदिर की तरफ, बढ़ते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। और यह भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को समर्पित मंदिर है। अर्थात यहाँ पर किन लोगों की प्रतिमा देखने को मिल जाती है? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की, दोनों लोगों की प्रतिमा देखने को मिल सकती है। कहाँ पर? लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिल्ली में। और बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो भगवान विष्णु का अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रूप है। भारत में कई लक्ष्मी नारायण मंदिर पाए जाते हैं, परंतु जिसमें से दिल्ली का बिड़ला मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो दिल्ली में जो बिड़ला मंदिर है वह सबसे प्रसिद्ध कौन सा मंदिर माना जाता है? तो विष्णु मंदिर के नाम से या लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिसका उद्घाटन की बात किया जाए तो जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। यह मंदिर सभी जातियों के लिए खुला रहता और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात किया जाए तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं अगले मंदिर की तरफ, यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर लेते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वेंकटेश्वर के मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है और यह स्थित है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित भगवान विष्णु के अवतार के वेंकटेश्वर को समर्पित एक प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह भारत के सबसे अमीर और भारत के अधिक देखे जाने वाले लोगों में से एक मंदिर माना जाता है। अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? तो तिरुपति बालाजी मंदिर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। और बात कर लिया जाए स्थिति की तो तिरुमाला पहाड़ियों में यह स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले मंदिर की तरफ। अगला मंदिर हम देख लेते हैं तो पद्मनाथ मंदिर की बात कर लिया जाए। पद्मनाथ स्वामी मंदिर। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर के केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। यह भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। यदि पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे धनी मंदिर किसे जाना जाता है, तो पद्मनाथ मंदिर केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम शहर में यह पाया जाता है, जिसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर त्रावणकोर के शाही परिवार कुल देवता भी हैं और 8वीं सदी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर की मुख्य आकर्षण भगवान विष्णु की 18 फीट की शयन मुद्रा में मूर्ति स्थित है। अर्थात सोई हुई मुद्रा में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी मूर्ति यहाँ पर स्थित है। जो बात कर लिया जाए तो 12,008 शालिग्राम से बनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले मंदिर की तरफ, चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर की बात करते हैं। चंद्रोदय मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन या मथुरा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक माना जाता है और यह मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, अभी इस पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और यह मंदिर 700 फीट ऊंचा होगा और लगभग 70 मंजिलाओं का होगा। अर्थात दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल या दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। कौन सा मंदिर? चंद्रोदय मंदिर। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। इसकी मंदिर की ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो 700 फीट ऊंचा होगा और यह 70 मंजिलों का मंदिर बनाया जाएगा, जिसका निर्माण इस्कॉन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। इस्कॉन सोसाइटी द्वारा किसका निर्माण किया जा रहा है? तो चंद्रोदय मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित होगा। इसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह वृंदावन का एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बन जाएगा। ये तो वहाँ की कल्पना की गई है कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा मंदिर होगा? चंद्रोदय मंदिर होगा। और चंद्रोदय मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध होगा। और यहाँ पर सर्वाधिक दूर दराज से पर्यटकों को
लुभाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर। बाबा विश्वनाथ मंदिर काफ़ी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के प्रसिद्ध शहर में पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बात कर लेते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका मुख्य देवता श्री विश्वनाथ या श्री विश्वेश्वर ब्रह्मांड के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भारत का मंदिर का प्रबंधन की बात किया जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस मंदिर का प्रबंधन रूप से माना जाता है। यह वर्तमान में संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर 1780 में इनके द्वारा बनवाया गया था। बाबा विश्वनाथ का मंदिर या फिर जिसे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है, तो वाराणसी में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और यह कब बनवाया गया था, 1780 में किसके द्वारा बनवाया गया था, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। बात कर लेते हैं ब्रह्मा जी मंदिर की। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ पर स्थित है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के अजमेर में पुष्कर झील के पास स्थित यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है। याद रखिएगा, विश्व में एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का है। वह कहाँ पर है, तो राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। और कहाँ पर, तो पुष्कर झील के पास स्थित है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति या ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र मंदिर पाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें ब्रह्मा व गायत्री की मूर्ति मुख्य गर्भगृह में है। यह मंदिर पवित्र माना जाता है, खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दौरान जब लाखों भक्त झील में स्नान करने और ब्रह्मा जी के दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र, विश्व में एकमात्र मंदिर है। वह कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अजमेर में। अजमेर में पुष्कर झील के पास स्थित है। बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो काफी गुजरात में स्थित है, काफी लोगों को पता होगा। और सोमनाथ मंदिर की बात कर लिया जाए कि इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और गुर्जर प्रतिहार शासकों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। या बात कर लेते हैं तो यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में इससे पहला माना जाता है। अभी हमने काशी विश्वनाथ या फिर बाबा विश्वनाथ की ये मंदिर की चर्चा की, तो वह मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान पर सोमनाथ मंदिर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और शिव ने उनके श्राप का निवारण किया, जिससे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इस मंदिर को कई बार नष्ट भी किया गया, फिर से बनाया गया और वर्तमान की संरचना का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में 1995 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और इस पर कई शासकों ने आक्रमण किया, इसे कई बार तोड़ा गया और कई बार पुनः बनाया गया। और बात कर लेते हैं 1995 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में यह पूर्ण रूप से सरकार या राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हजार खंभा महल। हजार खंभा महल या हजार खंभों का मंदिर की बात कर लिया जाए तो यह मंदिर वारंगल तेलंगाना में स्थित है। यह रुद्रेश्वर स्वामी या हजार खंभा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में हमनकोड़ा शहर में स्थित है। याद रखिएगा, ऐतिहासिक हिंदू शहर है जिसे काकतीय राजाओं रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। बात कर लेते हैं, यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु और सूर्य की मूर्तियां भी देखने को आप लोगों को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के कन्नड़ मंदिर में या फिर इसे कन्नड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को दक्षिण का काशी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात काशी मंदिर कहाँ पर, बनारस विश्वनाथ मंदिर को कहा जाता है। उसके बाद अगर दक्षिण भारत का काशी मंदिर किसे कहा जाता है, तो महाबलेश्वर मंदिर को कहा जाता है। महाबलेश्वर मंदिर में स्थित मंदिरों में पंचगंगा शिव मंदिर और प्रमुख है, जो
कृष्णा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। बात कर लेते हैं महाबलेश्वर में स्थित मंदिरों में, तो पंचगंगा शिव मंदिर जो है वो सबसे सर्वप्रमुख मंदिर माना जाता है। और यह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कृष्णा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसे भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ महाबलेश्वर शहर का नाम भी भगवान शिव के दूसरे नाम पर, महाबली के नाम पर, महाबलेश्वर का नाम रखा गया है। और यह शहर पश्चिमी घाट में एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और इसे दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, काशी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर की। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु कांची में स्थित है। और यह चित्रगुप्त भगवान की भारत में एकमात्र मंदिर माना जाता है। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और भगवान चित्रगुप्त का एकमात्र भारत में मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। चंद्रगुप्त स्वामी मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसे श्रीगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, जो भगवान यम के सहायक हैं और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर रखा जाता है। कहा जाता है कि खजुराहो में एक चित्रगुप्त मंदिर है, लेकिन यह सूर्य मंदिर है जो विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना जाता है। कांचीपुरम का मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला की विशिष्ट शैली में से एक चित्रों में माना जाता है। याद रखिएगा, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और चित्रगुप्त भगवान का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। यह मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। और इस मंदिर की बात कर लिया जाए तो यह पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के बागमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह प्रसिद्ध एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। थोड़ा सा याद रखिएगा मित्रों, भारत में जितने भी मंदिर हैं अक्सर देखा जाए तो भगवान शिव को ही समर्पित मंदिर माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर के मंदिर सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और इसे नेपाल का राष्ट्रीय देवता पशुपतिनाथ का निवास माना जाता है। यह मंदिर पारंपरिक नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। याद रखिएगा, यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। और भगवान शिव की पूजा या पशुपतिनाथ या इसे पशुओं का देवता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले मंदिर पर। अगला मंदिर बात कर लेते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। या इसमें किसकी प्रतिमा पाई जाती है, तो भगवान विष्णु की पाई जाती है। यहाँ पर पूजा अर्चना किसकी की जाती है, तो भगवान विष्णु की जाती है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। विश्व में सर्वाधिक पर्यटक अंकोर वाट मंदिर में ही पहुंचते हैं। याद रखिएगा, इससे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनने वाला है। केवल याद रखिएगा कि नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हमारा पूर्ण रूप से मंदिर जितने थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब अगले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें महत्वपूर्ण किस पर चर्चा करेंगे, हम मस्जिद पर चर्चा करने वाले हैं। तो मस्जिद की याद को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिएगा, जिससे कि मैं मस्जिद पर बनाया हुआ वीडियो जैसे ही अपलोड करूं सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो अपने राय और उस टॉपिक का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।